नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आपको स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुन लिया होगा। 80वां स्वाधीनता दिवस है। पूरा देश स्वाधीनता दिवस मना रहा है, लेकिन मैं आपके लिए फिर वही पुरानी खबर लाया। पुरानी मतलब विषय पुरानी है, लेकिन खबर बहुत ताजा है। बड़ी खबर लाया, बड़ी खबर। एक खबर में थोड़ी निराशा होगी आपको, और एक खबर ऐसी आश बंधेगी आप में, ऐसी खुशी दौड़ जाएगी कि आप कहेंगे कि ये स्वाधीनता दिवस का सबसे बड़ा आपने गिफ्ट दिया। तो पहले निराशा की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से कि प्रधानमंत्री जितनी भी बात बोले लाल किला के प्राचीर से अच्छी लगती है, उनके अन्य कैबिनेट मिनिस्टर जो बोलते हैं वो भी अच्छी बात है, और हम सबको तारीफ भी करना चाहिए, भरोसा भी रखना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री पे। लेकिन तब थोड़ी निराशा हाथ लगती है जब प्रधानमंत्री संकल्प की बात तो करते हैं, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन लगता है कि कोई ना कोई पूरे इंस्टीट्यूशन में, सरकारी महकमे में कोई एक तगड़ा एक लॉबी है, जो लॉबी शायद प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की चलने नहीं दे रहा है। मैं ये शंका तो नहीं व्यक्त कर सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी स्वयं इस विचार के हैं। ये कहना तो उचित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं यकीन भी नहीं रखता हूं, लेकिन हमारे दर्शक थोड़े निराश हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे जब जानेंगे तो बहुत दुख होगी। नुपुर शर्मा आईपीएस ऑफिसर के बारे में तो आप जानते होंगे। नुपुर प्रसाद, नॉट शर्मा। नुपुर प्रसाद 2007 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। सरकार की निगाह में बहुत ही सेलिब्रेटेड आईपीएस ऑफिसर हैं, और सरकार ने उन्हें रिवार्ड दिया है, बहुत बड़ा रिवार्ड दिया है। अवार्ड रिवार्ड जो कह लें, और वो भी स्वाधीनता दिवस के दिन। नुपुर प्रसाद का नाम सेलेक्ट हुआ है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, प्रेसिडेंट मेडल के लिए। उनके उत्कृष्ट कार्यों की वजह से जब वो सीबीआई में अपनी सेवा दे रही थी, तो उस दौरान जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, उसकी वजह से उन्हें आज प्रेसिडेंट मेडल मिल रहा है। अब मैं ये पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री ने उस सूची को देखी या नहीं देखी, होम मिनिस्टर ने उस सूची को देखी या नहीं देखी। क्या कोई लॉबी है जो सरकार के अंदर प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को गुमराह कर रही है? लेकिन अंततः जिम्मेदारी तो हमारे प्रधानमंत्री की बनती है और हमारे गृह मंत्री की ही बनती है। तो मैं बड़ी विनम्रता से उन तक एक सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि ये वही नुपुर प्रसाद हैं जिन्होंने, और उनको मालूम होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं, ये वही नुपुर प्रसाद हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्हीं के देखरेख में इन्वेस्टिगेशन हुई, और 5 साल तक ये इन्वेस्टिगेशन को दबा करके बैठ गई। और उसके बाद जैसे ही पीआईएल फाइल हुआ सबूत के साथ, और जब सीबीआई को लगी कि ये दिशा सालियान का केस खुल जाएगा क्योंकि अकाट्य साक्ष्य आ गए हैं, तो उसके पहले ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हम फाइल करते थे, ताकि एक चैप्टर क्लोज हो जाए और सुशांत की मृत्यु को दिशा सालियान से न जोड़ा जाए। फिर वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। ऐसा नुपुर प्रसाद सोचती होंगी
या उनका महकमा सोचता होगा, और ऐसा सोचने, ऐसा करने के बदले में उन्हें ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, नहीं मिला है, नहीं मालूम मुझे। मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूं। दो वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूं और फिर आपके लिए बहुत अच्छी खबर भी लाया हूं, चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई बहुत गंभीरता के साथ, गांभीर्य होकर के, संस्थागत तरीके से लड़नी है, संस्थानों से लड़नी है। बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स से ये लड़ाई लड़नी है। तो जिस गहराई की, जिस गंभीरता की आवश्यकता है, उसी गहराई, उसी गंभीरता के साथ क्यूवाइब नेटवर्क इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। दो एग्जाम्पल, एक तो पहला एग्जाम्पल सुश्री नुपुर प्रसाद ने सुशांत सिंह राजपूत जी का इन्वेस्टिगेशन किया था और 5 साल तक ये दबा के बैठी हुई थी फाइल। प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटर में से एक थी, बल्कि इन्हीं की देखरेख में इन्वेस्टिगेशन हो रहा था क्योंकि ये आईपीएस ऑफिसर है। दूसरा प्रकरण, उसमें ये शामिल नहीं होंगी, लेकिन उस संस्थान की बात में कह रहा हूं। दूसरा प्रकरण देखिए, दूसरा प्रकरण आया मैं आपके प्रकाश में जब ये नीट पेपर लीक का मामला उछला। तो हुआ कि भाई 2024 में जो नीट पेपर लीक हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। तो वो कहां है इन्वेस्टिगेशन? लोगों के जहन में ख्याल आया, चर्चा का विषय बन गया। इनको लगा ये जो प्रीमियर, बहुत ही साख वाली संस्था है सीबीआई, हमारी सुदृढ़, जिसके ऑफिसर को हमारी सरकार मेडल पर मेडल दिए जा रही है, तो सीबीआई को लगी कि बाप रे अब तो पोल खुल जाएगी। तो उन्होंने 2024 का, जब ये आंदोलन पीक पर था, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गया था, पूरे देश में स्टूडेंट सड़क पर उतर रहे थे, पेरेंट्स नाराज थे और इसका एक रिपल इफेक्ट हो रहा था। इस एक नाराजगी की वजह से सरकार के खिलाफ और जो गुस्से थे वो एकुमुलेट होते जा रहे थे। अब उसमें महंगाई भी आ रही थी, अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल हो रहे थे और इससे एक नेशन वाइड, एक सरकार के खिलाफ गुस्सा का वातावरण बनना शुरू हो गया था। तो इस प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट ने, एजेंसी ने 2024 का चार्जशीट फाइल कर दिया। 2024 से अब तक ये इतनी उदात्त संस्था हमारे देश की सीबीआई शांत होकर के बैठी थी, चुपचाप बैठी थी। आज स्वाधीनता दिवस है, इसलिए इस बात का जिक्र बहुत गंभीर है और बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा कि मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं। मैं कितनी बार ये बताऊं कि मैं सरकार से सवाल नहीं पूछूं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार से सवाल पूछूंगा और साक्ष्यों पर पूछूंगा, तथ्यों पर पूछूंगा कि क्या बात थी जो मार्च 2025 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जब पीआईएल फाइल हो गई थी दिशा की। क्या बात थी? क्या इसका कोई संबंध नहीं है? ये पूछना नाजायज है? अगर नाजायज है तो आप दर्शक हमें बताएं और सरकार भी बताएं। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, नीट पेपर लीक का जब बवाल मचा तो 2024 का चार्जशीट फाइल हो गया। क्या यह संयोग था या एक प्रयोग है? पहले ठंडे बस्ते में डाल दो, अगर जिक्र ना आए तो चर्चा ही ना करो, छोड़ दो, उसको शांत रहने दो। लेकिन अगर जिक्र आ जाए, बवाल खड़ा हो जाए, माहौल बिगड़ने लगे, सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ मामला जाने लगे, तो फिर अपने सबको बचाने के लिए ये रिपोर्ट पेश कर दो, जांच रिपोर्ट लगा दो, मतलब चार्जशीट फाइल कर दो। उसमें भी ढाक के 3 पात, कुछ होना है कि नहीं होना है भगवान जाने। लेकिन 2 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से हमारी ये जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, एजेंसी है जांच की, वो चुपचाप बैठी रही। अब मैं अपने सरकार से, अपने गृह मंत्री से और अपने प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे वो गृह मंत्री हैं, मैं बहुत ही गंभीरता से ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस मेरे सवाल में कोई दम है या नहीं है? मुझे ये सवाल सरकार से पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए? आप कहेंगे नहीं पूछनी चाहिए, आप अगर कहेंगे कि नहीं आप हमें दिन कहिए तो मैं दिन कह दूंगा, आप कहिए कि रात कह दें तो रात कह दूंगा। लेकिन जनता रात और दिन स्वीकार कर लेगी आपके कहने से? करेगी स्वीकार? बताइए, आज स्वाधीनता दिवस है, बताइए, जनता स्वीकार कर लेगी? नहीं करेगी। मैं अगर ना भी कहूं
तब भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन मैं ना क्यों नहीं कहूं, मैं ना क्यों करूं, क्यों मैं आपसे सवाल नहीं पूछूं, क्यों नहीं पूछूं? सवाल तो पूछना बिल्कुल जायज है। उस नुपुर प्रसाद से आपने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि भाई ये जो सुशांत का जो ये हुआ है वो अभी स्क्रूटनी में है, अभी ओपन होना है। कम से कम इसका तो ख्याल रखते आप कि वो डिस्प्यूटेड जांच रिपोर्ट है। आज तक सुशांत के परिजन को ये जो जांच की जो अधिकारी थी उसी सीबीआई ने आज तक रिपोर्ट नहीं सौंपा है। कुछ डिटेल्स उनसे मांगे जा रहे थे, नहीं सौंपा है। फिर भी आपको ये सेलिब्रेटेड आईपीएस ऑफिसर नजर आया, नजर आया ना? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जनता के सामने मैंने ये सवाल रख दिए हैं। जनता इस देश की सरकार है, जनता जनार्दन है। ऐसा कोई मौका हमें बताइएगा जो सवाल हमें सरकार से पूछने चाहिए हमने पूछे नहीं है। वो मौका हमें बताइएगा और हमें वो भी बताइएगा कि हमने सरकार की तारीफ करने में कभी कोई कोताही की जब सरकार ने अच्छा काम किया तो वो भी बताइएगा। मैं कोई सरकार का सत्तू लेकर के सरकार के खिलाफ, बहुत सारी बातें आज उन्होंने की। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि हम जो है वो नो गो एरिया बना हुआ था, ठीक बात है, कांग्रेसियों ने बना के रखा था नो गो एरिया, अब गो अहेड एरिया इन्होंने बनाया। बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी। लेकिन ये किस काम की श्रेणी में है? नुपुर प्रसाद को राष्ट्रपति मेडल, एक दो सवाल तो पूछ लेते भाई। वो सुशांत का अभी केस फाइनल नहीं हुआ है, आपने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, अभी ओपन होगा, अभी परिजन मांग रहे हैं और दिशा का केस तो चल रहा है। अब आइए, खैर ये थोड़ा आपको निराशा आप में ला सकती है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, है ना? कि भाई यहां बैठा है, चिंता मत करिए। आपके मेडल के अलावा इस राष्ट्रपति मेडल का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। देश की जनता जनार्दन है, देश की जनता सर्वशक्तिमान है, ये जनतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। आप जिस अधिकारी को मेडल देंगे वही मेडल के हकदार हैं। चुपके चुपके छुप छुप करके लॉबिंग करके सेटिंग गेटिंग करके मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को चकमा दे करके नाम डलवा करके प्रेसिडेंट मेडल पा भी लिए, उसका क्या? उसका कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हजारों लाखों ऐसे पुलिस ऑफिसर्स आए मेडल वाले, चले गए, कोई नाम लेवा नहीं है। मेडल उनकी दीवारों के और उनके उनके आलमीरे में सज रहे हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए जो जनता का मेडल लेगा वही अधिकारी होगा। सेटिंग गेटिंग करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। हो सकता है सलमान भाई ने फोन किया हो। बात निकलेगी तो जाएगी दूर तलक। बस मैं चाहता हूं कि इशारे में कह दूं, बाकी आप होशियार हैं, आप समझ लें। तो ये बात मजबूती से जनता की आवाज हमने अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचा दी है। अब ये उनका विवेक है, उनको जो करना है वो करें, उनका विवेक। मैं अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है? कल ही मैंने बताया था आपको कि बेंच बदल दिए गए। लड़ाई कितनी बड़ी है आप देख रहे हैं, और फिर भी हम इस लड़ाई से बाहर नहीं जा रहे। हमारे पास एक से एक मुद्दे हैं जिस पर मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं, आपको कुछ जानकारी दे सकता हूं, लेकिन उन मुद्दों को छोड़ करके मैं ये मुद्दे ला रहा हूं और रोज प्रत्येक दिन मैं कोशिश करता हूं कि ये मुद्दा आपकी स्मृति से बाहर ना चला जाए। कई बार जब मैं इस मुद्दों को नहीं उठाता हूं तो आपकी नाराजगी भी मैं झेलता हूं, और आप सवाल करते हैं कि आपने छोड़ दिया दिशा सुशांत के मुद्दे को। नहीं, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, दिशा सुशांत का मुद्दा इस जन्म में नहीं छूटेगा, इस जन्म में नहीं छूटेगा। अब आइए एक बहुत बड़ा सबूत, 23 और 24 जब भी यह तारीख पड़ेगी 3 बजे, और आज मैं नगरकर को, परमवीर को फिर मैं चुनौती देता हूं। मैंने कहा है कि आपके सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं श्रीमान, आपके सितारे बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे।
और आज मैं उन पुलिस वालों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति, जिन्होंने एफिडेविट के शक्ल में सबूत लेकर 24 अगस्त को अदालत परिसर में हाजिर रहने का सूचना दी है, हाजिर रहने की सूचना दी है। सूचना दी है, ये बिग ब्रेकिंग है। पुलिस वाले, और उस सूचना का पहला हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। दिशा की हत्या, हत्या, मृत्यु नहीं, दिशा की हत्या तो 8 जून को ही हो गई थी, और पहले हो गई थी। रात वात का कोई खेल नहीं है, ये भी आ रहा है सुनने में। लेकिन चूंकि वो अदालत में ही वो तथ्य सामने रखे जाएंगे, पुलिस वाले की एफिडेविट है। याद रखिए परमवीर, याद रखिए नगरकर, और मैं फिर बड़ी विनम्रता से महाराष्ट्र के श्रीमान गृह मंत्री, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि देखिए, होई हैं वही जो राम रचि राखा। और लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम ताकतवर हैं, हमारे पास संस्था है, इंस्टीट्यूशंस हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना ही होने जा रहा है। हम तो यहां तक ले आए ना, तूफान से किश्ती को निकाल रहे हैं, हम किनारे भी लगाएंगे। इस किश्ती को तूफान में ऐसे भंवरजाल में छोड़ने वाले नहीं है। ये किश्ती तूफान से निकलेगी और किनारे भी लगेगी। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ा सबूत लाया हूं। सबूत यह है कि पुलिस वाले एफिडेविट पे इस बात की पुष्टि अदालत में करेंगे 24 अगस्त को कि दिशा सालियान की मौत 8 जून को ही हो गई थी, और उसके पक्के सबूत अदालत के सामने मुहैया कराए जाएंगे। बदल लो बेंच, बदलो। और कितने बदलोगे बेंच, कितने बदलोगे बेंच, कब तक बदलोगे बेंच? कोई नहीं, बेंच बदलते जाओ, बदलते जाओ। हम सबूत पर सबूत लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, और तब तक खदेड़ेंगे जब तुम स्वयं खड़े होकर के कहने दो कि अब मैं हार गया। तो बेंच बदलने से काम नहीं चलेगा। और इस बार बेंच में हमारे माननीय जज जो हैं, वो बहुत शानदार जज हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अदालत पर भरोसा रखना चाहिए, कोई बात नहीं है। हम अदालत के तरफ खड़े हैं। अदालत पर भरोसा, एकमात्र भरोसा अगर है कोई तो वो अदालत ही है। तो अदालत पर भरोसा रखना चाहिए हमें। जो नए जज आए हैं, सारंग कोतवाल जी और उनके साथ जो साथी जज हैं, उन दोनों पर हमें पूरा भरोसा है। लेडी जज होती तो, चूंकि अब सारंग कोतवाल जी के पास भी यह मामला पहले से पता है, क्योंकि 2 बार वो सुनवाई कर चुके हैं। और पहली बार जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने ही पूछा था एफआईआर किधर है, ये इन्हीं का सवाल था। सबसे पहले जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने ही पूछा था। इसलिए जस्टिस सारंग कोतवाल पर भरोसा रखिए, हम सबको रखना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, रोस्टर चेंज हो गया, हमारी जज महोदया को हटाया गया, फिर भी धैर्य से काम लेना है, क्योंकि साक्ष्य इतने अकाट्य हैं कि दुनिया की कोई बेंच इग्नोर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अब जितनी ताकत थी वो हो गई। डिफर करना, एडजर्न करना, बेंच बदलना, रिक्यूज करवाना, सब हो गया। तो अब आखिरी में वो भी सबूत ले आए हैं, जो सबूत ये साबित करेगी अदालत में कि दिशा सालियान की मौत 8 जून को ही हुई थी। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। नुपुर प्रसाद को अगर मेडल मिला है, बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल मत निराश होइए। मैंने कहा ना, जब तक आप मेडल नहीं देंगे तब तक उस मेडल का कोई मतलब नहीं है। और प्रेसिडेंट मेडल मिल जाए, कुछ मिल जाए, इन लोगों को मेडल की बड़ी दरकार रहती है, क्योंकि इधर करेंगे कुछ गड़बड़ भी तो मेडल लेकर के छुपा लेंगे उसको।
तो कोई बात नहीं है, उनको हम मुबारक दे रहे हैं, बहुत हमारी शुभकामनाएं नुपुर प्रसाद जी को। आपने अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें प्रेसिडेंट से मेडल की दरकार नहीं है, हमें हमारी जनता हमारा मेडल है। जनता देख रही है, जनता के निगाह में सब कुछ है। बस मैं तो तथ्य सामने में रख रहा हूं, और तथ्य यही है कि नुपुर प्रसाद जी को राष्ट्रपति मेडल के लिए नाम बढ़ाया गया है। मिलेगा, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, राष्ट्रपति मेडल मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा ना, आपको विचलित इसलिए नहीं होना है क्योंकि साक्ष्य इतने अकाट्य हैं, इतने मजबूत हैं कि इस केस में हिल नहीं पाएंगे। डिफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये जो एक ब्रेकिंग मैंने अभी आपको बताई, ये नई ब्रेकिंग है, और आज की ब्रेकिंग से मुंबई पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के होश उड़ जाएंगे और फिर बचने बचाने का खेल खत्म। तो कोई विचलन नहीं, कोई निराशा नहीं, धैर्य से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपार धैर्य की आवश्यकता है, अपार धैर्य की। तो उस अथाह धैर्य के साथ ही इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। आप हमारे साथ हैं, इसका हमें पूरा अनुमान है। आपकी एक एक टिप्पणी, आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए मेडल क्या, नोबेल प्राइज से भी ऊपर है। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे QYIB.in जो अंग्रेजी का प्लेटफॉर्म है, prakashtv.in उसको भी फॉलो कीजिए, और हमारा जो फेसबुक पेज है और हमारा जो इंस्टा पेज है और जो एक्स का हैंडल है, इसे आप जितना फॉलो करेंगे वो हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन होगा। यही हमारे लिए मेडल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।